लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डू बाय लूप के बारे में कुछ पढ़ा था और लूप का जो चैप्टर है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अपने इस लेक्चर से मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो लाइक अदर लैंग्वेजेस जीएस के अंदर भी जो स्विच कंडीशंस और स्विच स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल का नाम लेट से मैं रखता हूँ एक्स और इसकी वैल्यू में रख देता हूँ 2। मैं स्विच स्टेटमेंट का कीवर्ड लिखता हूँ स्विच, और इस स्विच की डबल ब्रैकेट्स के अंदर मैं उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ जो कि एक्स हमारे पास। और तो यहाँ पे मैं पेरेंथेसिस के अंदर केसेस लिखता हूँ और हमारे पास फर्स्ट केस लेट से है केस 1। केस 1 में मैं लिखता हूँ कि अगर वो अगर 1 होती है तो प्रिंट आउट होना चाहिए लेट्स अलर्ट समथिंग इट्स कूल अलर्ट लाइक दिस इज 1। और हर केस को हमें ब्रेक करना होता है, नहीं तो वो केस एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक कि उसको ब्रेक नहीं मिलेगा या फिर जब तक कि वो केसेस सारे ख़त्म नहीं हो जाते। तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस था हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो फर्स्ट केस को यहाँ पे ब्रेक करूँगा। लाइक मैंने कहा कि हर केस को ब्रेक होना होता है, तो मैं केस 2 लिखता हूँ यहाँ पर। केस 2 के अंदर भी सेम कंडीशन, दिस इज 2 और मैं इसे यहाँ ब्रेक करता हूँ। और मैं एक और केस लिखता हूँ केस 3, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हमें अलर्ट करें कि दिस इज केस 3। और तो इन तीनों केसेस के अलावा स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आती है कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती या कोई केस मैच नहीं करता उस वेरिएबल से जो कि हमने पास किए स्विच स्टेटमेंट के अंदर, तो एक डिफ़ॉल्ट एक केस एग्जीक्यूट करते हैं और उस डिफ़ॉल्ट के अंदर वही पीस ऑफ कोड आएगा जो हमने इसे हार्ड कोड किया होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, उसके बाद मैं सेमी कॉलन के बजाय कॉलन लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि डिफ़ॉल्ट अलर्ट नो केस मैचेस। और अब यहाँ पर जब इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आया दिस इज़ 2। और दिस इज़ 2 सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि वेरिएबल का जो नाम था, वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो 2 थी, और जब हमने स्विच के अंदर उस वेरिएबल को पास किया तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पास हो गई 2। और तो यहाँ पर जब केसेस के अंदर इसने आपस में मैच किया तो केस 2 मैच हुआ क्योंकि 2 और 2 यहाँ पर एक थे। जब 2 मैच हुआ तो 2 के अंदर जो कंडीशन थी यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई और 2 के बाद यहाँ पर ब्रेक था, तो यहाँ पर कंडीशन ब्रेक हो गई और 2 के अंदर ही जो कुछ हमने यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ था वो मैसेज हमारे पास आ गया। लेट्स से यहाँ पर ना 1 मैच होता है, ना 2 ना 3, और हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू 5 है। तो अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए और हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए कि नो केस मैचेस। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि हम स्विच स्टेटमेंट को किस तरह से इजीली यूज़ कर सकते हैं, और ना कि यहाँ पर मैं वेरिएबल ले सकता हूँ, मैं कोई नाम भी ले सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं लेना चाहूँ वेरिएबल x इज इक्वल टू तलाल, तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, लेट्स से रहमान, और केस 2 के अंदर मैं फिर से लिख देता हूँ तलाल। तो आई एम गोना डेमोन्स्ट्रेट यू थिंग कि यहाँ पर हम जिस वेरिएबल नहीं ले सकते, हम लोग स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। अब मैं जब इसे भी रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास दिस इज़ 2 की वैल्यू ही प्रिंट आउट हुई क्योंकि दिस इज़ 2 के अंदर जो केस था तलाल के था और तलाल की ही वैल्यू एक्स में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली हम लोग स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं विद इन जावास्क्रिप्ट। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो बेसिक था उसे थोड़ा सा पीछे छोड़ के इवेंट हैंडलर्स की तरफ जाएंगे और सीखेंगे कि जीएस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी कोडिंग।